पौष पूर्णिमा के साथ माघ मेले की दिव्य और भव्य शुरुआत हुई थी और देखते देखते देखिए माघ मेला अपने समाप्ति की तरफ आ रहा है, क्योंकि अब है अगला स्नान माघी पूर्णिमा का। और ऐसा कहा जाता है कि माघी पूर्णिमा वाले दिन जो है कल्पवासी जो है, जो सबसे ज़्यादा सुंदरता जो बनाते हैं माघ मेले की, वो कल्पवासी होते हैं, जो कल्पवास करते एक महीने आके रहते हैं। और माघ मेले के बाद से जो है माघी पूर्णिमा के बाद से हम देखते हैं कि फिर वो धीमे धीमे जो है यहाँ से विदाई लेने लगते हैं, अपने घरों को जाने लगते हैं। कुछ कल्पवासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझेंगे किस तरीके का भाव है, क्योंकि एक महीना आप यहाँ रहते हैं। सबको सीताराम सीताराम। और उसके बाद जो है अब एक समय आ गया है यहाँ से विदाई लेने का, किस तरीके की भावनाएं हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश है। ऐसे लग रहा है जैसे गंगा मैया से बिछड़ जाएंगे। अब बहुत दिन से इनके साथ लगाव हो गया ना, जाते हैं तो जैसे। और सब लोग अपना अपना तैयारी कर रहे हैं, सामान अपना अपना पैकिंग कर रहे हैं। जो यहाँ देना सब देने का नियम है, जो वो नियम कर रहे हैं। और एकादशी के अमावस्या के बाद सबके घर में कथा हुई, स्नान भगवान की, सबके घर में स्नान कथा होगी, सब प्रसाद वितरण होता था। बड़ा अच्छा लग रहा था, जैसे सब हम घुल मिल गया, एक ही हो गए। जैसे लगता नहीं है कि हमारे नहीं है ये। अब लग रहा है घर जाना है। अब सब अलग अलग परिवार के थे, अलग अलग जगहों से आए हुए थे, पर एकजुट होके यहाँ पे रह रहे थे एक दूसरे का। हाँ बिल्कुल। तो देखिए यही खूबसूरती है कि देखिए अलग अलग जगहों से सब आए हुए हैं, पर यहाँ संगम की रेती पर आके बसते हैं और फिर एक परिवार सा बन जाता है। किस तरीके की भावना है? क्या ये एक महीना पता भी चला कि इंडियन एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को, भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले ये है कि यहाँ पर कुछ भी अलग नहीं है, सब एक है। यहाँ संगम नाम इसीलिए पड़ा है कि यहाँ पर 2-3 नदियाँ भी मिलती हैं, जिनमें सरस्वती नदी अदृश्य है, गंगा और यमुना जी स्पष्ट दिखाई देती हैं। और यहाँ पर यही मनुष्यों का भी हाल है, सभी एक दूसरे में ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे प्रयाग संगम हो गया हो। और यहाँ पर जो हमारा पांडे जी का सानिध्य रहा वो बहुत बढ़िया रहा। हम यहाँ अलग अलग जगह से आए हुए हैं, परंतु यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। अभी ऐसा लगता है जैसे विदाई का समय आ गया है। और यही मेरे अभी दिल दिमाग की वजह से ठीक से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि विदाई का समय होता ही ऐसा है, उसमें हर एक आदमी भावुक हो जाता है। और वही फीलिंग्स मेरे अभी दिल में चल रही हैं कि मेरे को कल यहाँ से विदा लेना है। किस तरीके की भावनाएं हैं? भावनाएं तो यहाँ सबकी बहुत ही अतुलनीय है। और माँ गंगा के प्रति यहाँ सभी का भाव जो है स्नेहपूर्ण है। और यहाँ एक महीने हमारे कल्पवासी जो कल्पवास करने आते हैं, वो लोगों को बताते हैं कि देखिए हम लोग कल्पवास कर रहे हैं, यहाँ कैसे रहना चाहिए। यहाँ स्नान दिन में 3 बार, भोजन 1 बार, और पूजा अनलिमिटेड है, पूजा की कोई सीमा नहीं है। और लास्ट में जाते समय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पूर्ण आहुति देते हुए, हवन करते हुए और यहाँ से विदा लेते हैं। समझना चाहेंगे आपसे किस तरीके की एक महीना आप रहे, किस तरीके का बदलाव खुद के अंदर देखने को मिला? यहाँ आने पर जैसे त्रिवेणी में गंगा जमुना सरस्वती हैं, यहाँ आने का अर्थ यही है कि लोग घर से सारी जो भी भावनाएं हैं त्याग करके यहाँ भगवती के दरबार में आते हैं, त्रिवेणी संगम में कल्पवास के लिए। और सारा चीज़ भूल जाते हैं, घर का हमें कुछ करना है नहीं, केवल भजन में लग जाते हैं। और जो संतों का दर्शन होता है वही ईश्वर का दर्शन होता है। यहाँ सायंकाल तीनों टाइम में लोग स्नान करते हैं और एक मीटिंग भोजन करते हैं। आराममय सब बने हुए हैं, गंगा जी गंगा गंगा हमेशा उच्चारण करते हैं। और जो भी दूषित भावनाएं हैं, यहाँ एक महीना के लिए कोई किसी के मन में विचार कुछ नहीं रहता है। जिसका अहोभाग्य हो, करोड़ों जन्म का पुण्योदय होता है, वही इस बालुकामयी रेती पर आकर के रहता है। जिस प्रकार से ध्रुव महाराज 5 वर्ष की अवस्था में यहाँ आए हुए थे, उसी प्रकार से लोगों को यहाँ रहना चाहिए।
किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, केवल भगवत भजन करना चाहिए। एक बार जो त्रिवेणी में संगम में स्नान कर लेता है उसके लिए पुराणों में कहा गया है, अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च लक्ष्य भूमा प्रदक्षिणे तस्नानम फलम फलभेद। अश्वमेध यज्ञ 1000 बार कर लें, वाजपेय यज्ञ 100 बार कर लें। पहले राजा महाराज लोग करते थे। पूरे पृथ्वी की प्रदक्षिणा 1 लाख बार कर लें तो भी यदि गंगा जमुना में त्रिवेणी में एक बार जो है डुबकी लगा लें तो भगवती उससे भी बढ़ कर के कल्याण लोगों करती हैं। यहाँ रहने से परिवार के वंश बढ़ते हैं, धन बढ़ता है, वैभव बढ़ती है, कीर्ति बढ़ती है। यहाँ आने से पूरा संगममय हो जाता है और पूरा परिवार जैसा वातावरण यहाँ रहता है। जिस समय कहते हैं कि आवत ही नयनन नहीं सने समात, उसके बाद जब जिस समय जाने लगते हैं बिछुड़त एक प्राण हर लेहि, जिस समय यहाँ परिवार के तरह लोग विदाई पंडा जी से करते हैं या यात्रियों से करते हैं, उस समय ये होता है कि मेरे प्राण आज जा रहे हैं, सुदामा और कृष्ण का मिलन हो जाता है। अहो भाग्य है कि अगर यहाँ प्रयाग में कोई एक डुबकी लगा ले, लोग 1 महीना रहते हैं, भगवान उसके घर का धन वृद्धि और वंश की वृद्धि करते हैं। यहाँ का महात्म सरस्वती मैया नहीं कर सकती, हम आप तो मनुष्य हैं, कैसे करें। बहुत बढ़िया। तो देखिए एक चीज़ समझना चाहेंगे कि रोज़ 1 महीने से एक तरह से सुबह उठते हैं, पूजा करते हैं, एक तरीके से जी रहे थे। हाँ, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं वो रोज़मर्रा का एक जीवन हो रहा था। कल कुछ अलग रहेगा, कैसा क्या रहेगा? कल सुबह से क्या रहेगा? कल सुबह से तो सब लोग जो पूर्णिमा का जो स्नान दान जो मेन महत्व है पूरा अपना सब अपना तरीके से करेंगे, अपने घर के जैसे मानते हैं, जैसे कृष्ण मानता है, कोई राम मानता है ऐसे। और दूसरे एक दूसरे से पूछ रहे हैं तुम कब जा रहे हो, हम कब जा रहे हैं, तुम रुक जाओ हमारे साथ चलना। मैं तो ज़्यादा बोलती हूँ ऐसे। हाँ, और उसके बाद जो है और हमारे लिए कुछ खास ही होगा क्योंकि हमने 1 महीना अन्न नहीं खाया था अभी, तो हमको ये लग रहा है कि अन्न खाएंगे तो खाएंगे कैसे, उसको और अलग लगेगा हमको थोड़ा सा कि एक दिन 2 तारीख को अन्न खाएंगे, कल तो अन्न खाएंगे नहीं, तो और अलग लगेगा कि किस तरह से अन्न खाएंगे कैसे। आँखों में आपके आंसू दिख रहे हैं मुझे। वो तो ऐसे ही इन्होंने बोल दिया था ना, इसलिए हो गया था। बहुत ही ज़्यादा देखिए भावुक हैं और 1 महीना साथ में रह के एक परिवार बन के सब रहते हैं और एक लगाव सा हो जाता है। और बिछड़ते हैं तो ऐसे लगता है। और देखिए जब गंगा मैया से बिछड़ते हैं तो किस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस वक्त भावुक हैं। और क्योंकि देखिए 1 महीने का समय पता नहीं चलता है कब निकल जाता है। एक परिवार बन के सब साथ रहते हैं, रोज़मर्रा की तरह एक ज़िंदगी चलने लगती है। और जैसे कि इन्होंने कहा कि अभी नहीं पता अन्न खाएंगे तो कैसे खाएंगे, और फिर एक कल का समय है जब विदाई होने लगेगी, अपना अपना सामान सब बांधने लगेंगे और अपने अपने घरों के लिए निकलने लगेंगे। फिर भी एक उम्मीद फिर से रहेगी कि फिर से माघ मेला आएगा और फिर हम आएंगे और फिर से कल्पवास करेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं इनको मना रही हूँ पहले से ही। हम हरियाणा से हैं, दूर है, तो ये लोग यहाँ ज़्यादा है तो भले हो गया तेरा क्लब बस 2 बार में। मैंने कहा नहीं, अगली बार भी आएंगे, पहले से ही मना रहे हैं कि अगली बार भी करेंगे, अगली बार फिर मिलेंगे। सबके मिलते हैं ना, अब 1 साल में फिर मिलेंगे हम सब, फिर आएंगे, ऐसे बातें कर रहे हैं सब। अच्छा भी लग रहा है कि आएंगे, हम बता रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि हम सब जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है, सभी को बहुत अच्छा लग रहा है कि ये हो रहा है कि सब लोग एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे हम लोग हैं। लेकिन अब ये होता है ना कि जैसे अपना घर लोग होता है, मोहल्ला एक होता है, जैसे यहाँ पे भी एक दूसरे दूर दूर से लोग आते हैं कलावास करने के लिए। ये भी जैसे लग रहा है अपने लोग हैं सब लोग। तकलीफ हो रही है हम लोगों को एक दूसरे को देख के। आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं। मिलने की जितनी ही ज़्यादा सबको खुशी थी शुरुआत में, उतना ही ज़्यादा बिछड़ने का दुख सबकी आंखों में दिखाई दे रहा है। कैसा लग रहा है? बस यही जाने की विदाई में तो तकलीफ है। देखिए आते समय माहौल दूसरा रहता कि जा रहे हैं, रहते रहते इतने घुल मिल जाते हम लोग, मतलब परिवार से ज़्यादा ही लगाव हो जाता है। और जब गाड़ी में बैठते हैं बहुत कष्ट होता है। हाँ, तो बाकी सब ठीक ही। जैसे कि एक लड़की की रुखसती उसके विदाई उसके घर से होती है, क्या वैसा लगता है? हाँ वैसे ही लगता है। आते हैं ना, रुक लगाते हैं, थे गंगा मैया कल तो नहीं, आप आज सारी मारी तो कल तो घर चले जाएंगे, लगे रहे ऐसे लगता है, उनके पास जुड़े रहें जैसे लगता है गंगा मैया कल से फिर बाद में मिलेंगे आपसे।
क्या प्रार्थना करना चाहेंगे यहाँ संगम की रेती से पूरे देश के लिए, क्या संदेश भी देना चाहेंगे? पूरे देश के लिए और पूरे संसार के लिए यही है कि सबके घरों में सुख शांति रहे। और ये जो आजकल का वातावरण चल रहा है, वो सब जगह सभी धर्मों में सभी देशों में अराजकता फैली हुई है और आपस में खूनी संघर्ष हो रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं। जो रूस यूक्रेन का युद्ध है वो 3 साल से भी ज़्यादा चल रहा है। हम गंगा मैया से यही प्रार्थना करते हैं कि ये सब बंद होना चाहिए। आपसे सद्भावना परिवार में और मनुष्य में पनपनी चाहिए। हमारी यही गंगा मैया से बार बार प्रार्थना रहेगी और हम आपस में भी मिलजुल के रहना चाहते हैं और ये गंगा मैया सबके ऊपर आशीर्वाद बरसाए, यही हमारा उद्देश्य रहेगा कम से कम। अच्छा, आप लोग से महिलाओं से समझना चाहेंगे, क्योंकि महिलाएं ना एक बार गई अपने गृहस्थ जीवन में, फिर से गई तो उसी तरीके से जो है व्यस्त हो जाती हैं, उसी तरीके से घर को देखना करना। पर कौन सी एक ऐसी बात है जो यहाँ पे आपने करी और वहाँ बरकरार रहने वाली है? ये है कि गंगा मैया में जो हमने स्नान किया, तो जब तक हम सुबह नहाएंगे ना उस टाइम याद आई गंगा जी की कि हम तो वहाँ नहाते थे, बाल्टी में नहाना पड़ रहा है, अभी डुबकी लगाते थे। और फिर पता है यहाँ हमें ठंडा पानी नहीं लगता, घर में जाके वो ठंडा भी लगेगा कि गर्म पानी होना चाहिए, ठंडा लग रहा है तो। लेकिन गंगा मैया इसी बाल्टी में आप आ जाओ, यहीं पे हम आपके साथ नहाएंगे। और फिर यहाँ से निकलते हैं तो सीताराम सीताराम सबको आते सीताराम, वहाँ अपना चुपचाप अकेले अकेले नहाना, घर में तो फर्क पड़ता है पूरा ना। तो बहुत याद आएगी गंगा मैया की और अलग से लगेगा। वही पूजा पाठ तो करनी है, आदत तो ज़्यादा बढ़ जाती है, कुछ ना कुछ एक पॉइंट बढ़ता है पूजा घर में भी जाके। अच्छा, मैं एक चीज़ समझती हूँ, और जो कल्पवास करते हैं लोग, आप लोग कल्पवास करते हैं, बड़ा मुश्किल है। बट मैंने पहले भी बात करी तो आप लोग ने बताया कि मुश्किल लगता नहीं है ये करना, क्योंकि आप लोग कहते हैं बड़े आसानी से हो जाते हैं। पर इन सब 1 महीने के सफ़र में मैं देखती हूँ कि इतनी ठंडक भी पड़ी, मौसम बदला, कभी गर्मी हो गई, कभी, पर वो संयम बनाया आप लोग, जिसे हम लोग कहते हैं संयम बना हुआ था, सब्र करे हुए थे, तो वो चीज़ बनी रही आप लोगों की। और वो क्या आगे कितना काम आएगा वो संयम बनाना, क्योंकि आगे जाके जब इतना कड़ाके की ठंडक, कड़ाके की धूप, अब हम लोगों के बीच में जाएंगे और वहाँ बहुत गुस्सैल, बहुत खुश लोग हमें मिलेंगे, तो वो चीज़ हम यहाँ से सीख के जा रहे हैं, तो वो बरकरार रहेगी वहाँ पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बरकरार रहेगी। बहुत जैसे कभी किसी के साथ हो भी की बात तो हम सोचेंगे छोड़ो इसको, हमें अपने काम से मतलब, गंगा मैया ने क्या सिखाया हमको, सब मिलके रहना, छोड़ो इनको बोलने दो, यहाँ से सीख के जाएंगे ये चीज़ें बहुत सारी। गंगा मैया सीखते हैं बहुत ज़्यादा। अब बहुत याद आई गंगा जी मैया की हमको। क्या कहेंगी? बता तो रही हूँ। भाई संयम बरकरार रहेगा। बरकरार रहेगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि हमने बताया कि पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ जो है माघ मेले की शुरुआत हुई थी, और देखते देखते जो है अब माघ मेला जो है समाप्त होने वाला है। और यहाँ पे कल्पवासी हमारे साथ हैं जिनसे हमने बात करी, बहुत ही ज़्यादा भावुक दिख रहे हैं, पर क्योंकि सुबह से पूजा अर्चना सब आप लोग करते हैं, और जाते जाते जो है गंगा मैया के लिए कुछ गा दीजिए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। मैया की जय, यमुना मैया की जय, तीर्थराज प्रयागराज की जय, बेणी माधो की जय, भाद्रा ऋषि भगवान की जय, नागवासुकी भगवान की जय, तीर्थराज प्रयागराज के हमारे सभी देवी देवताओं की जय, सब वासियों की जय, सब संतों की जय, और हमारे मीडिया वाले जो हमको सबको बता रहे उनकी भी जय। गंगा मैया की जय। हम गाते कि 24 घंटे में टाइम आता है से, हरि ओम मुख से गोविंदा रटो प्यारे, हरि ओम मुख से गोविंदा रटो प्यारे, गोविंदा रटो प्यारे, गोपाल रटो प्यारे, गोविंदा रटो प्यारे, गोपाल रटो प्यारे, हरि ओम मुख से गोविंदा रटो प्यारे। 6 बजे छबीला राम, 7 बजे को सातू धाम, 6 बजे छबीला राम, 7 बजे को सातू राम, माला रचा करो प्यारे, 7 बजे माला रचा करो प्यारे, हरि ओम मुख से गोविंदा रटो प्यारे, गोविंदा रटो प्यारे, गोपाल रटो प्यारे, गोविंदा रटो प्यारे, गोपाल रटो प्यारे, हरि ओम मुख से गोविंदा रटो प्यारे।
मुख से गोविंदा। 10 बजे दामोदरा, 9 बजे नमो नारायण, 10 बजे दामोदरा, 11 बजे को हरि ओम, रटा करो प्यारे, हरि ओम मुख से गोविंदा रटो प्यारे। 12 बजे बिहारी लाल, 1 बजे गिरधारी लाल, 12 बजे बिहारी लाल, 1 बजे गिरधारी। तो देखिए, जब ये कल्पवासी यहाँ आए थे तो होठों पे मुस्कुराहट थी और आंखों में चमक थी, पर अब माघी पूर्णिमा का दिन आ चुका है और जब अब ये सब यहाँ से विदाई लेंगे और अब जो होठों की हंसी है वो उतनी बड़ी नहीं है, आंखों में जो है वो आंसू दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं वो यही कह रहे हैं कि गंगा मैया बहुत ज़्यादा याद आएंगी, माघ मेला बहुत ज़्यादा याद आएगा। पर फिर अगले साल उसी उम्मीद के साथ यहाँ आएंगे और 1 महीना कल्पवास करेंगे और यहाँ आके बसेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अजीम मिश्रा के साथ अनु फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।